अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियो आपसे शेयर की थी 12 प्लस एक्टिविटीज़ हैं प्री राइटिंग स्किल्स की। वो स्किल्स थी। आज हम बात करेंगे जब आपके बच्चे को उन स्किल्स को प्रैक्टिस करने के बाद पेंसिल पकड़नी आ गई है। पेंसिल पकड़नी आ गई तो अब हमने ये देखना है कि हम बच्चे को क्या लिखवाना इंट्रोड्यूस करवाएं। स्टार्ट में ये लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, इसकी तरफ ठीक है आप थोड़ा बहुत आ जाएं, लेकिन उस सबसे पहले वर्बली या बच्चे के माइंड में, जैसे मैंने आपको बताया था, सैंड में उसको लिखवाना शुरू करें, सॉल्ट ट्रे में लिखवाना शुरू करें। मैं आपको दिखाती भी हूँ वो सॉल्ट ट्रे। जी, तो ये आ गई हमारी सॉल्ट ट्रे। मैंने आपको बताया था कि हम चावल भी ले सकते हैं, गंदम के छिलके भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज जो है ऐसी चीज़ों पे कीड़े आ जाते हैं। तो मैंने नमक ले लिया, जिसकी ज़्यादा हिफाजत का मुझे कोई मसला नहीं है। और अगर मैं सैंड लूँ, रेत लूँ, तो वो कपड़ों के साथ बेड पे, बिस्तर पे या फिर टॉयलेट में ड्रेन्स को ख़राब करेगी। नमक तो डिज़ोल्व हो जाता है ना, सो इसलिए मैंने नमक को चूज़ किया। जब आपके बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ गई है और उससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, उसके दौरान भी आप बच्चे को ये सेंसरी इम्पैक्ट दें। और ABC, अलिफ बे और नंबर्स की जो प्रैक्टिस है, ये कॉपी पे, पेपर पे या बोर्ड पे कहीं भी करवाने से पहले आप सेंसरी इम्पैक्ट दें। ये देखें, यहाँ पे आप लिखवाएं 1। इसका ये भी तरीका है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लें जो आप रखें और कहें ट्रेस द सेम। यहाँ पे आप सामने वाली साइड पे रखते जाएं और बच्चा सेम वही ट्रेस करेगा। मैंने 2 रखा, बच्चा 2 ट्रेस करेगा, 3 रखा, इस तरह से। हम बात कर रहे थे कि हमने प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ करनी है, फाइन मोटर स्किल्स करनी है। अब हमारे बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ गई है और अब हम क्या पहले लिखना स्टार्ट करवाएं। मैंने आपको बता दिया, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स अभी आपने पेपर पे नहीं लिखवाने। ये जो सेंसरी मैंने आपको नमक का ये बताया है, इसमें यह है कि बच्चे के माइंड में इमेज डेवलप होता है कि कैसे ट्रेसिंग करनी है, एक्चुअली लेटर की, वर्ड्स की, नंबर्स की फॉर्मेशन क्या है। बाकी अब हम नोटबुक पे, पेपर पे जब हम लिखना स्टार्ट करवा रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ वर्कशीट्स या कुछ प्रैक्टिस शीट्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। उसके बाद अगर हम ये प्रैक्टिस शीट कर लेंगे तो हमारे बच्चे की राइटिंग भी बेहतरीन हो जाएगी और उसको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। मैंने ये कुछ शीट्स बनाई हैं और इसके साथ साथ मैं आपको 4 टिप्स दूंगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी कोई टिप मिस ना हो जाए। अच्छा, ये जी वर्कशीट मैंने बनाई है ट्रेसिंग के लिए। अब ये देखें, ये मैंने परमानेंट मार्कर ले लिया और ये बड़ा मैंने ब्रॉड लगाया है। देखें, सिंपल पेंसिल की लाइन ये है, ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड क्यों बनाया है? टिप नंबर 1 ये है कि मैंने ब्रॉड इसलिए बनाया है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल मैंने बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस देना है कि यू कैन डू इट। पेंसिल ऊपर नीचे स्टार्ट में बच्चा स्ट्रेट लाइन नहीं लगाएगा, वो ऊपर नीचे पेंसिल को करेगा। उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने तो लाइन के ऊपर ऊपर लिख दिए, मैंने तो ऐसे ऐसे नहीं कर दिया। ये जब इतनी ब्रॉड होगी कि अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो फिर भी इस अलाइनमेंट में आएगी। आपने ये ब्रॉड डॉट्स लगाने हैं। देखें, ये काफ़ी ब्रॉड डॉट्स हैं। ये मैंने 2 टाइम्स मार्कर को ऐसे और ऐसे फेरा है, तो ये अच्छा खासा ब्रॉड बन गया। अच्छा, पहली टिप थी। दूसरी टिप ये है कि आपने पूरा पेज बच्चे के आगे नहीं रख देना। बच्चा घबरा जाएगा कि यार ये क्या मुसीबत है, इतना लंबा मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं, आपने उसको, ये आप पेपर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें आप। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वाइट शीट ले लें। बच्चा कर ले, देन नेक्स्ट, एक कर ले, देन नेक्स्ट, एक कर ले, देन नेक्स्ट। अच्छा जी, टिप नंबर 3 है कि आपने बच्चे को, अक्सर मैं देखती हूँ जी, बच्चा जो है वो सॉफ्ट सरफेस पे बैठा होता है, सोफ़ों पे बैठा होता है, बेड पे बैठा होता है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम बैठ के काम करें। या तो आप टेबल एंड चेयर पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें कोई, और चेयर भी ऐसी हो जिसकी बैक सपोर्टिव हो, स्ट्रेट हो और हार्ड सरफेस की हो, फोम शोम वाली ना हो। प्लास्टिक की अच्छी चेयर्स आ जाती हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, या फिर वुड चेयर्स होती हैं। और एक टेबल ले लें जो बच्चे के लेवल का हो, उस चेयर और टेबल के आपस में लेवल हो।
ताकि वो इजीली बैठ के काम करे। अगर आप नहीं ले सकते टेबल एंड चेयर तो सिंपली आप ज़मीन पे बैठें, और उस पे भी ये है कि जो मटेरियल जो काम बच्चे ने करना है, बच्चा ख़ुद तो ज़मीन पे बैठे लेकिन वो उसका जो नोटबुक या जो मटेरियल है वो ज़मीन पे ना हो। अब स्टूल टेबल आजकल वो मार्केट में आ रहे हैं 400-500 के वो आ जाते हैं, एक स्टूल सा होता है और साथ में स्टेशनरी के भी ऑप्शंस बने हुए होते हैं। सो आप उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। मैंने आपसे कहा कि आपने ब्रॉड लाइंस लगानी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि छुपा लेना है बॉटम को। तीसरी बात अब ये है कि आपने बच्चों को हार्ड सरफेस पे बिठाना है। चौथी बात ये है कि आपने स्टार्ट में छोटी लाइन इंट्रोड्यूस करानी है। छोटी लाइन इंट्रोड्यूस करवाएं, देन थोड़ी बड़ी करते जाएं और आखिर में आके फुल लेंथ की लाइन दे दें आप उसको। अच्छा, फिर क्या है जी, ये हो गई हमारी। साथ में आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दें और ये याद रखें, अगर आप कहेंगे ना ये स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइंस, तो फिर स्लीपिंग लाइंस ही आपने हमेशा कहना है, या फिर आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने अपनी बेटी को हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट दिया कि एक अच्छा वोकैबुलरी का लफ्ज़ प्रैक्टिकली मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ। अच्छा, हम आगे भी वर्कशीट्स देखेंगे। ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यही काम हम वर्टिकल लाइंस पे करेंगे। ये देखिए, इसमें भी हम यही काम करेंगे कि हम पहले छोटी है देन बड़ी है और फिर अगेन साइज़ बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट में हम छोटे साइज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वही ब्रॉड लाइंस हैं। और अगेन वही कि आपने एक्स्ट्रा लाइंस को छुपा लेना है। बच्चे बड़े चालाक होते हैं, उनका हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रैक्टिस हो जाती है तो वो इसको वर्टिकल की बजाय यूँ पेपर कर लेते हैं। तो यूँ नहीं करवाना, हमारा मकसद ये है कि बच्चे की प्रैक्टिस हो दिस एंड दैट वाली। अच्छा, उसके बाद है इंक्लाइंड लाइन। मैंने इंक्लाइंड लाइन का वर्ड अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाया है। अगेन छोटी लाइंस, छोटा डिस्टेंस, देन आप उसको कवर करें, वही सेम प्रोसेस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, ठीक हो गया। अब क्या है, कर्व लाइंस हैं। बैकवर्ड कर्व है और देन फॉरवर्ड कर्व है। इससे भी आपके बच्चे को फॉर्मेशन लेटर्स की आएगी, पी लिखना आएगा, सी लिखना आएगा, डी लिखना आएगा, बी लिखना आएगा। इसी तरह उर्दू में तो लिखने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उससे रेलेवेंसी है, वाओ लिखेगा, हे लिखेगा। ये देखिए, ये कर्व्स अप एंड डाउन है, ये एम एन यू लिखने में बच्चे को हेल्प आउट करेगा। सो आपने लेटर की प्रैक्टिस बाद में करवानी है, पहले इन शीट्स पे आपने बच्चे को मास्टर्ड करवाना है। इन शीट्स को आपने 15 से 20 दिन आराम से लगाने हैं, ये प्रैक्टिस हो जाए, देन आप लेटर फॉर्मेशन की तरफ आएँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, पहले तो मैंने क्लू दिए थे ना ट्रेसिंग की तरह, अब सिर्फ डॉट्स मैंने लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपने जब आप ये शीट स्टार्ट करवाएंगे तो आपने यहाँ पे कहना है स्टार्ट, गो 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 एंड, स्टार्ट, गो 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 एंड, या फिर स्टार्ट, गो 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 स्टॉप। बच्चे को पता हो कि स्टॉप पे मैंने रुक जाना है, स्टार्ट पे स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पे मैंने शुरू करना है, और गो 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 उसको मोटिवेट कर रहा है। आप अपनी टोन देखें, हमारी टोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वही जैसा हम कहते हैं ना कि रवैये इफ़ेक्ट करते हैं, इसी तरह जब हम बच्चों को लेके बैठते हैं तो हम सिंपली 2 वर्ड्स हैं, हमारी टोन, हम उन्हीं सेम वर्ड्स को या सेम बातों को डिफरेंट टोन्स में कहेंगे तो वो डिफरेंटली इफ़ेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आगे हमने सिर्फ डॉट लगाए हैं और एरोस हमने दे दिए हैं कि डायरेक्शन बच्चे को पता चले। ये क्या है जी, स्टार्ट। अब एरो बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, स्टार्ट, गो 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 स्टॉप, स्टार्ट, गो 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 स्टॉप। इसमें अगेन वो आपने छुपा लेना है। देन ये हो गया। फिर क्या है, यही लाइंस मैंने ना छोटी भी लगा दी कि छोटा डिस्टेंस भी आ जाए, स्टार्ट, गो 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 स्टॉप। अच्छा, अब देखें, अब हम इन्हीं एरोज़ और डॉट को डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। अब ये एरो हमें बता रहा है, एरो बच्चे को बता रहा है कि उसने किस साइड पे जाना है। ये विजुअल परसेप्शन की भी प्रैक्टिस हो गई और बच्चे में कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगी बच्चे की कि वो एरो को फॉलो कर रहा है ना। स्टार्ट, गो 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 स्टॉप, ये मैंने नीचे से छुपाया हुआ ताकि कन्फ्यूजन हो। जब ये सब लाइंस लग जाएँ देन मैं इसको हटाऊँगी। और ये देखें, ये एरो हेड इस साइड पे आ रहा है, स्टार्ट, गो 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 स्टॉप, एरो को फॉलो करना है। ये देखिए,
आपने जर्नलाइज़ करना है, ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्टली सेम बनाएं, आप आइडिया लें और अपने माइंड को जर्नलाइज़ करें, इन चीज़ों को जर्नलाइज़ करें और आप खुद बनाएं। अच्छा, अब सेम अगला स्टेप मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये गत्ते के पीसेस थे, मैंने इनको यहाँ चिपका दिया। अब क्या करना है जी, स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप। अब बच्चे ने आना है, अब उसकी मर्ज़ी, यहाँ से आए, यूँ आए, जैसे भी आए। अब वो है थोड़ा कर्वी, फ्री हैंड कर्वी आएगा। आप यहाँ पे बॉटल के ढक्कन लगा सकती हैं, कुछ भी, मतलब आपने चीज़ों को, वही मैं कह रही हूँ ना, जर्नलाइज़ करना है। स्टिकर्स लगा सकती हैं कि बच्चा जो है वो पेंसिल को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना आ जाए। असल में बच्चा, ये अक्सर ये बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, वो पेंसिल अपना ये जो हाथ है ना, यहाँ से बाजू को आगे पीछे नहीं करते हैं, वो यूँ कर लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस से बच्चे को होगा कि मैंने कब कब मुझे ज़रूरत है अपनी बाजू को, कंधे को, बाजू की कोहनी को, और फिर एट द एंड हाथ को पीछे करना है, आगे करना है। लेट्स से मैं अगर 2 लिख रही हूँ बड़ा सा यहाँ पे, ये देखें, अब मैं अगर यूँ लिखूँगी, हाथ को, बाजू को पीछे ही नहीं करूँगी तो कैसा लिखा जाएगा। सो हमने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देना है कि 2 लिखते हुए आप अपने हाथ को ये पीछे करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हाथ को, बाजू को आगे पीछे कर सकते हैं। सो यहाँ से ये, इस प्रैक्टिस से ये चीज़ हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। देन आप किसी भी मतलब ये इनोवेशन ला सकते हैं, थोड़ा सा बच्चे को अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ ला सकते हैं। मेरे पास एक कैट थी, मैंने कहा भाई कैट वांट्स टू स्लीप, कैट वांट्स टू बी इन द कॉट। वो बच्चा कहेगा जी कैन यू प्लीज़ फाइंड द कॉट, कम ऑन कैट फॉलो मी, कम ऑन कैट फॉलो मी। कैट को बता देगा जी ये आपका बेड है, हाँ कैट सो गई। सो आपने इस किस्म के छोटे मोटे ड्रामे करने हैं। अब मैं स्ट्रेट लाइन लग गई, देन मैंने एक मेज़ बना लिया कि कैट को बताएं उसका कॉट कहाँ है, देन वो बच्चा फॉलो करेगा। ये मेज़ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। अगेन रीजनिंग सिखाती है बच्चे को कि शुड आई गो लेफ़्ट और राइट, शुड आई गो दिस साइड और दैट साइड। और आपने वो जो इमोशंस का स्पाइस देना है अपनी टोन से, वाओ यू डिड इट, यू आर गोइंग ग्रेट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये इस किस्म की कहानी है। ये तो हो गई जी हैंडमेड वर्कशीट जो आपने ख़ुद से बना लेनी है। अब कुछ आपके साथ हम वर्कशीट शेयर कर रहे हैं जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकती हैं और इजीली आप ट्रेसिंग वर्कशीट या ट्रेसिंग प्रैक्टिस शीट लिखें। और करना क्या है, आपने आपके फ़ोन पे जब भी कोई इमेज आता है तो आप उसको टैप करें, दो ऑप्शन आएंगे। ये मैं फ़ोन की बात कर रही हूँ, मैं लैपटॉप कंप्यूटर की इतनी यूज़र नहीं हूँ, मैं अपनी सारे काम फ़ोन पे करती हूँ। सो आपने टैप करना है, इमेज को लॉन्ग टैप करना है, 2 ऑप्शन आएंगी, शेयर और डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक करें, वो चीज़ आपकी गैलरी में चली जाएगी। देन आप व्हाट्सएप पे शेयर करें और आप अगर आपके पास ख़ुद प्रिंटर है तो वेल एंड गुड, अदर मार्केट से आप करवा लें। अच्छा, अब ये है कि ये वर्कशीट्स आप बार बार यूज़ करें। मैंने लेमिनेट नहीं किया है इसको, लेमिनेट भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको इजी जो है ऑप्शन दे रही हूँ कि ये एक फ़ाइल मैंने ली है, ये देखें, और मैंने इसका क्लिप निकाल दिया ताकि यहाँ से बैठ जाए। मैंने इसकी 2 साइड्स को टेप कर दी है, ये देखें, और ये 3rd साइड मैंने ओपन रखी है। यहाँ से मैं पेपर डालती हूँ, निकालती रहती हूँ। अब लेमिनेशन में ये है कि मुझे मैं उसको रीयूज़ नहीं कर सकूँ, क्योंकि मैंने और इकोनॉमिकल वे सोचा है कि मैं उस लेमिनेशन शीट को भी रीयूज़ कर सकूँगी, क्योंकि लेमिनेशन शीट हम बार बार फिर यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो अगर हम ज़्यादा इकोनॉमिकल होना चाह रहे हैं, मेरी हमेशा से कोशिश ये कि मैं चीप हाउस होल्ड और ईज़ी टू अवेलेबल एक्टिविटीज़ लाऊं और वही हम करें, और मेरी अपनी भी यही प्रैक्टिस है। अच्छा, ये देखिए जी, सबसे पहले इजी से हमने स्टार्ट करना है, देन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, देन अगेन डिफ़िकल्ट, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके बाद ये ट्रेसिंग हो गई, कुछ ट्रेसिंग मैंने हैंडमेड बताई, फिर ये गूगल पे पढ़ी मैं, और भी बहुत ढेर सारी हैं, मैंने अभी सिर्फ यही 3 प्रिंट आउट्स लिए हैं। अच्छा, उसके बाद है मैचिंग एक्टिविटीज़, बहुत ज़बरदस्त मैचिंग एक्टिविटीज़ अवेलेबल है जो मैंने डाउनलोड की है, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ वर्कशीट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इजी टू डिफ़िकल्ट आप फिर इंट्रोड्यूस करवाते रहें। अब जैसे ये बिग एंड स्मॉल है, इसमें मैचिंग हो रही है और बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी हो रहा है। पेंसिल राइटिंग, इनडायरेक्टली आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं लिखने के लिए। ये सब शेप्स हैं, मैथ्स के हवाले से शेप्स की भी रीइंफोर्समेंट हो रही है।
और इसी तरह ये एनिमल्स के फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट की कुछ वर्कशीट्स मैंने डाउनलोड की हैं। कुछ वर्कशीट्स हैं बॉडी पार्ट से रिलेटेड। ये देखेंगे एनिमल्स, इसमें भी आप एनिमल्स के नेम रिकॉल करेंगे, लाइक फ्रंट पार्ट ऑफ जिराफ। अब ये बच्चा ये टेक्सचर देखेगा ये जिराफ का, देन वो इसका मिसिंग पार्ट या बैक पार्ट ढूंढेगा। सो इसमें उसकी विजुअल परसेप्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनिमल्स के हवाले से भी उसका नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा, वोकैबुलरी इन्हेंस होगी। बॉडी पार्ट्स के हवाले से हम जब बॉडी पार्ट से खा रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड भी ये वर्कशीट्स हैं। ज़बरदस्त किस्म की वर्कशीट्स हैं। कुछ वर्कशीट्स हैं जिन्हें आप लाजमी है कि कलर निकालें, जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है, अब देखें इसमें कलर होगा तो बच्चा जो है वो इनको फाइंड आउट करेगा ना, मिसिंग पार्ट को। ठीक है, टेक्सचर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट से भी काम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं सुपर इकनॉमिकल काम करूं। सो मैंने ये शीट ली थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेमिनेट ही करना है, जैसे फ्लैश कार्ड्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये इंशाल्लाह अपलोड होगी, उर्दू के जोड़ तोड़ अब हम सिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हमें लाजमी लेमिनेट ही करना है। सो मैं आपको लेमिनेट करने का तरीका भी बताऊंगी कि बग़ैर लेमिनेशन मशीन के आप घर में कैसे चीज़ों को लेमिनेट कर सकते हैं और आप उनको महफूज रख सकते हैं। और इसी तरह मैचिंग एक होममेड मैंने जस्ट स्टिकर्स लिए हैं, मैं आपको वो स्टिकर्स दिखाती हूँ। सो ये वो स्टिकर्स हैं, ये भी 40 रुपीज़ ईच की ये शीट थी और मैंने 2 सेम शीट्स ली। और मैंने क्या किया है देखें, सेम मैंने लगाए हैं, जैसे पिंक हार्ट विद वाइट डॉट्स। इसको मैंने कहीं यहाँ पे लगा दिया, एक शीट से मैंने उतार के यहाँ लगा दिया और दूसरी से उतार के यहाँ। इसमें सेम स्टिकर्स मैंने डिफरेंट जगहों पे लगा दिए हैं। बच्चे ने इसको मैच करना है। अगेन गैर महसूस अंदाज में हम बच्चे को पेंसिल होल्डिंग और पेंसिल यूजेज और रियल पेपर स्ट्रोक, रियल पेपर पे उसको हम पेंसिल का यूजेज सिखा रहे हैं और उसकी ग्रिप इन्हेंस कर रहे हैं। और दूसरा विजुअल परसेप्शन कि देखें डिफरेंट टेक्सचर हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, बच्चा इनको मैच करेगा। सो ये तो कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, आपने ख़ुद से इनको मोल्ड करना है अपने घर में। जो आपके पास इजी मटेरियल है आप उससे इनको जनरलाइज़ करेंगे इन एक्टिविटीज़ को और आप ख़ुद से ये अपने बच्चे को इजीली करवाएंगे। मेरा मकसद बेसिकली यही है कि हम कम पैसों में बेहतरीन आउटपुट निकालें और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और अगर आपको इन रियल हमारे आइडियाज़ और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा छोटे बच्चों की मदर से, स्ट्रगलिंग मदर से जो अपने एंड पे एफ़र्ट्स कर रही हैं। सो ये एक हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें कोई अच्छी बात पता चले तो हम उसको आगे बताएं, फैलाएं। ये एक रोशनी है जो हम आगे से आगे फैलाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।